नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। राहुल गांधी अचानक कहीं ना कहीं ऐसे बयान दे देते हैं कि एक बार फिर से मानने की जरूरत होती है कि अभी भी वो शायद बचकाने हैं। बचकाने जो शब्दों का मैं प्रयोग कर रही हूं वो गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी के लिए किया है। आपको बता दें कि एक बार फिर से बिना योजना को समझे लोकसभा में जहां पर कहीं ना कहीं वो सीट इतनी अहम होती है, वहां पर राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हम कुछ युवाओं को हथियार दे देते हैं। अग्निवीर योजना की वो बात कर रहे हैं। ध्यान से जरा ये खबर समझिएगा, क्योंकि आपको समझने की बेहद जरूरत है कि आखिर एक कहीं ना कहीं कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, गांधी परिवार के बेटे हैं, उन्हें क्या यह शोभा देती है? कुछ भी बोल जाते हैं। ध्यान से सुनिए, कह रहे हैं अग्निवीर योजना विरोध करना ठीक है, कांग्रेस तो विरोध करेगी ही योजना जो केंद्र सरकार लाएगी, लेकिन तथ्यों के साथ विरोध करना ये शोभा देती है विपक्षियों को। आपको बता दें, बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि अब कुछ कट्टरपंथी संगठन के बोल जैसे हैं वैसे ही राहुल गांधी के बोल हो रहे हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अग्निवीर योजना का विरोध करते करते वो लोकसभा में बोल रहे हैं कि हम कुछ युवाओं को हथियार दे देते हैं, उसके बाद इतनी बेरोजगारी है, हम हथियार की ट्रेनिंग दे रहे हैं और थोड़ी देर बाद उनको समाज में डाल रहे हैं। जरा समझिए, अग्निवीर योजना सरकार क्यों लेकर आई थी? अग्निवीर योजना में जिस तरीके से युवाओं को भड़काया गया था, सड़कों को जाम किया गया था, सरकारी संपत्तियां ध्वस्त की गई थी, इतना नुकसान सरकार का। इसके बाद जब युवाओं को ये बात समझ में आई, अभी देखिए दर्शकों आवेदन पत्र भर रहे हैं कि अब अग्निवीर में कहीं ना कहीं भारत के युवा जोश भरकर दिखाई दे रहे हैं। एक जोश भरने का एक सही तरीका केंद्र सरकार लेकर आई। आपको बता दें, राहुल गांधी का ये बयान जमकर वायरल हो रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही कट्टरपंथी संगठन ने इसको मुस्लिम जेनोसाइड बताया था। जी हाँ, मुस्लिम नरसंहार। जी हाँ, आपको बता दें कि अब एक ट्वीट वायरल हो रहा है जहां पर राहुल गांधी जो लोकसभा में अग्निवीर का विरोध करते हुए बोल रहे हैं, जो मैंने आपको बताया कि हम कुछ युवाओं को हिंसा करा रहे हैं। मतलब राहुल गांधी कुछ भी बोल देते हैं। गुलाम नबी आजाद शायद ठीक कहते हैं कि कहीं ना कहीं वो बचकाने हैं। आपको बता दें कि अब कांग्रेस पार्टी भी लगातार ये मानने को तैयार है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी को अभी मेहनत की बेहद जरूरत है। बीजेपी भी कहती है कि राहुल गांधी को अभी मेहनत की बहुत जरूरत है। क्या बोलना है, कहाँ बोलना नहीं पता। आपको बता दें कि अब एक ट्वीट वायरल हो रहा है जहां पर लिखा गया है कि कहीं ना कहीं पीएफआई टेररिस्ट जो है वो अग्निपथ की स्कीम को मुस्लिम जेनोसाइड बताया था पीएफआई संगठन ने, और अब जहां पर हिंदू को ट्रेन किया जाएगा मुस्लिम के नरसंहार के लिए। जरा सुनिए, पीएफआई संगठन देश में एक्टिव है, जांच पड़ताल चल रही है। जब से बीजेपी की सरकार आई है, पीएफआई संगठन को कहीं ना कहीं उजागर किया गया है। आपको बता दें कि उसी संगठन के बोल के जैसे राहुल गांधी ने अग्निवीर को समझाया, एक स्कीम युवाओं की भर्तियों के लिए। और जरा समझिए, कह रहे हैं बेरोजगारी है, हिंसा होगी, और हिंसा शब्द हमेशा ही राहुल गांधी आरएसएस के लिए यूज करते हैं, मोदी जी के लिए यूज करते हैं, और अजीत डोभाल को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। राष्ट्रीय सलाहकार अजीत डोभाल को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। कह रहे हैं कि अजीत डोभाल को भी ये बात समझ में नहीं आएगी। दर्शकों, आपको बता दें कि अग्निवीर योजनाओं का विरोध हमने जमकर देखा था। रेलवे की संपत्तियां जलाई गई थी, सड़कों पर भारी प्रदर्शन, कितनी संपत्तियां जब्त की गई, और इसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस की इतनी परेशानी बढ़ी थी। हिंदुस्तान में क्या माहौल था आपने देखा होगा। एक अग्निवीर योजना विरोध का आलम यह हुआ कि अब कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से एक्टिव हो रही है। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं इस योजना को अब युवा समझ गए हैं, लेकिन राहुल गांधी नहीं समझ रहे हैं। और युवा किस लिए समझ रहे हैं, मैं ये बोल रही हूं, युवा इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि अब अर्जियां लग रही हैं। आपको बता दें, आवेदन मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं युवा इसमें जोश दिखा रहे हैं कि हम भारत में कहीं ना कहीं इस तरीके से सेना में भर्ती होकर देश का कल्याण कर सके, लेकिन कांग्रेस को यह बात समझ में नहीं आ रही है। आपको बता दें कि लगातार कहीं ना कहीं जनता को गुमराह करने वाली कांग्रेस पार्टी, जैसा भाजपा कह रही है कि अग्निवीर योजना को कांग्रेस को तो बताना चाहिए, देश का कल्याण करना चाहिए। बेरोजगारी की बात करते हैं, बेरोजगारी अगर बोलेंगे तो कैसे खत्म होगी? लगातार भाजपा यह कह रही है कि राहुल गांधी कहते हैं बेरोजगारी, हम तो ये नहीं कहते कि बेरोजगारी है, हम बेरोजगारी को खत्म कर रहे हैं। और अगर आप बार बार बेरोजगारी बेरोजगारी बोलेंगे तो जनता यही समझेगी आप देश के नेता हैं। आपको सही शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। आपको बता दें दर्शकों, उनके बचकाने शब्दों के प्रयोग जो होते हैं उनसे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी झटका लगता है। कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से इतने दिनों की यात्रा राहुल गांधी ने चलाई, उनकी छवि कहीं ना कहीं मिट्टी में मिल सकती है। ऐसे शब्दों का प्रयोग करके युवाओं को हम हथियार चलाना सिखाते हैं,
सेना में भर्ती करते हैं युवाओं को, न कि हथियार चलाते हैं। ये राहुल गांधी पर आज देश की जनता कह रही है कि कहीं न कहीं उन्हें मेहनत करने की बेहद जरूरत है। आपको बता दें दर्शकों कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी अग्निवीर का विरोध किया था, जहां उन्होंने कहा था कि ये जो योजना है ये बीजेपी, आरएसएस और अजीत डोभाल की है। ये क्या बात कर दी राहुल गांधी ने। आज जनता ये सवाल कह रही है कि राहुल गांधी बोलते क्या है, करते क्या है, सोचते क्या है। भारत जोड़ो यात्रा ऐसे होगा। भारत जोड़ो यात्रा का समापन आप कर चुके हैं और आप जिस तरीके से शब्दों का प्रयोग करते हैं, आतंकी संगठन जैसे शब्दों का आप प्रयोग करते हैं, क्या समझा जाए? देश का कल्याण कर रही है कांग्रेस या फिर जनता को भटकाने की कोशिश कर रही है, जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है? आपको बता दें दर्शकों, राहुल गांधी ने कहा कि सेना पर इसको थोपा गया है। इसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने सेना पर थोपा और यह एक आरएसएस का आइडिया है। राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि सेना के रिटायर्ड अफसर कह रहे हैं कि अग्निवीर योजना सेना की योजना नहीं है और गृह मंत्रालय से आई है, इसे सेना पर थोपा गया है। आपको बता दें कहीं ना कहीं राहुल गांधी की आरएसएस से एक नफरत जो है और बीजेपी से वो कोई नई नहीं है। जैसे पाकिस्तान आरएसएस से नफरत करता है, वैसे ही शायद से राहुल गांधी आरएसएस से नफरत करते हैं। भारत के कुछ कट्टरपंथी संगठन और टुकड़े टुकड़े गैंग की आंखों में भी हमेशा ही शक चुभता है। दर्शकों, भारत के कट्टरपंथी संगठन यानी मैं पीएफआई बात कर रही हूँ, पीएफआई संगठन का लगातार इसकी जांच पड़ताल कर रही है। कौन कौन से वो राज्य हैं, केरल में इसके पुख्ता सबूत मिले थे जहां पर यह संगठन काम कर रही है। आपको बता दें लगातार सरकार इस पर एक्शन मोड में दिखाई दी। आपको बता दें कि आंखों में तो चुभता रहा है संघ आरएसएस, कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ साथ देश के कुछ कट्टरपंथी संगठन के भी आंखों में चुभता है। उसी वक्त राहुल भी आए दिन संघ पर तीखे आरोप लगाते रहते हैं। आपको बता दें कि जब अंतिम में आपको बता दी जाऊं दर्शकों, जब अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं को भड़काया जा रहा था, उस समय खुद भारतीय सशस्त्र बलों के प्रमुखों ने प्रेस वार्ता करते हुए हर सवाल के जवाब दिए थे। रक्षा मंत्रालय के सैन्य मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने बताया था कि ये रिफॉर्म लंबे समय से पेंडिंग था। ध्यान से सुनिए, ये मैं आपको अहम जानकारी दे रही हूँ इसलिए ताकि आपको समझ में आए कि अब सेना के नौजवान क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। और इसके लिए लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने क्या बताया, उन्होंने कहा कि साल 1989 से ये काम शुरू हुआ था। यानी राहुल गांधी जिसे आरएसएस की योजना बता रहे हैं और कह रहे हैं एनएसए अजीत डोभाल की योजना है, सेना पर थोप रहे हैं, उस योजना पर खुद 1989 से सेना काम कर रही है, सरकार काम कर रही है, जब केंद्र में राहुल गांधी के पिताजी यानी राजीव गांधी की सरकार थी। तो आपने ठीक तरीके से समझा क्या है अग्निवीर योजना, भली भांति आपको पता होगा। लेकिन अग्निवीर योजना के तहत ये कहा जा रहा है कि हथियार सौंप रहे हैं, देश के युवा बेरोजगार हैं, हिंसा बढ़ेगी। शायद राहुल गांधी हिंसा को बढ़ावा देने के लिए ऐसे भड़काऊ भाषण लोकसभा के अंदर दे रहे हैं। वो लगातार योजना का विरोध तो ठीक तरीके से नहीं कर पाते हैं, लेकिन अपने बचकाने अंदाज में कुछ ऐसा कह देते हैं कि कांग्रेस भी ये मानती है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी को अभी जरूरत है ज्यादा मेहनत की। आपको बता दें लगातार हंगामा तेज है और कांग्रेस पार्टी लगातार सदन में हंगामा कर रही है, केंद्र सरकार की योजना के ऊपर सवाल उठा रही है। देखने वाली बात होगी इससे लोकसभा चुनाव में क्या असर पड़ता है कांग्रेस पार्टी को। फिलहाल आप इस वीडियो के बारे में जो भी राय रखते हैं, उनकी बातों को, योजना के बारे में उन्होंने क्या जवाब दिया है, क्या बयान दिया है और इधर किस तरीके से युवाओं की भर्ती तेजी से अग्निवीर योजना के तहत हो रही है, इससे देश में कितनी क्रांति आएगी, कितनी अच्छी सोच है, आप जरा सोच के बताइए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।